आपने जितना काम किया, मैंने किसी और उद्योगपति को नहीं देखा फील्ड में जाकर इस तरह काम करते हुए। आपने खाने के पैकेट्स बांटे, आपने कई सारे अरेंजमेंट्स किए, आपने कई मतलब कितने कितने डिफरेंट डायमेंशन में आपने इस पे काम किया। तो ये भैया मोदी केयर फाउंडेशन क्या मतलब, ये क्या चीज है, कैसे आप इसको देखते हैं भैया? तो मोदी केयर फाउंडेशन हमने चालू करी थी हिंदुस्तान में चेंज लाने के लिए। और मेरे ग्रैंडफादर का ये मकसद था, एक वो की थॉट थी कि जिस जिस देश में आप सिर्फ पैसा बनाते हो उसी देश में आपको वापस डालना चाहिए, कि जमीन से पैसा बनाते हो जमीन में डालना चाहिए। तो उन्होंने कॉलेज खोले, मंदिर खोले, स्कूल खोले। तो जब मैंने देखा कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ हिंदुस्तान में चेंज लाने के लिए, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी HIV एड्स। तो कोई बात नहीं कर रहा था, लोगों की जिंदगी जा रही थी। तो मैंने कहा HIV एड्स के बारे में हम एजुकेशन देंगे और हमारा 1% जो हमारा प्रॉफिट है कंपनी का, वो हम इस फाउंडेशन में डालेंगे। तो आज हम HIV एड्स के बारे में बात करते हैं, पर उससे ज्यादा हमारा जो मेन काम है वो है औरतों और बच्चों पर। करीबन आज 12,000 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं और लाखों औरतों को हम ऑल्टरनेट इनकम के बारे में सिखा रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी इस कोविड में हमने वैक्सीनेशन कैंप्स करे हैं, जिसमें हजारों लोग आए हैं करने के लिए। HIV पॉलिसी तो हम कर ही रहे हैं, लोगों की कंपनियों के लिए सोशल पॉलिसी कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको एक परसेंटेज देना है सोशल कॉज के लिए, हम तो इसमें कब से लगे हुए हैं। तो अगर हमको तो इसमें जुड़ने की कोई वही नहीं थी कि साहब हमें पैसा देना है, पर आज बच्चों पे और महिलाओं पे हम बहुत जोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दो चीजें हैं, बच्चे और महिलाएं हैं जो हिंदुस्तान को बदलेंगे। हम मर्द लोग तो हैं ही हैं, पर जो हमारे साथ हमारी वाइफ है, भाभी हैं, बच्चे हैं, ये आज नए हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। आप जितना महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं ना भैया, मैंने किसी और को नहीं देखा जितना आप उनको एनकरेज करते हैं। और मोदी केयर में भी आज जो पूरा एंटायर मोदी केयर में देखता हूँ या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तो आपने इतनी लेडीज को एम्पावर किया है भैया, बहुत ये कमाल है। मतलब ये भी एक अलग डायमेंशन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया भैया अभी, कि आपकी तो कई सारी कंपनीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बड़ी लंबी लिस्ट है। मतलब मैं अभी यहाँ लूंगा तो इंटरव्यू उसी में खत्म हो जाएगा। फिर ये आपने फाउंडेशन मोदी केयर के नाम से क्यों रखा भैया? क्योंकि ये फाउंडेशन मोदी केयर के लिए ही है। मोदी केयर का ये हम और फाउंडेशन है हमारी जिसमें हम काम करते हैं, पर मोदी केयर के क्यों, मोदी केयर जनता के लिए है, इसलिए मोदी केयर फाउंडेशन जनता के लिए काम करने के लिए रखी। और इसमें एक क्लैरिटी बिल्कुल थी कि हम अपना प्रॉफिट जो है इसमें देंगे। तो ये क्लैरिटी थी कि साहब, और ये है कि जैसे कि काफी गवर्नमेंट लोगों के लिए हम काम करते हैं। हमने काम किया है CRPF के लिए, हमने नेवी के लिए काम किया है, एयरफोर्स के लिए काम किया है, DT बस कॉर्पोरेशन के लिए काम किया है, टाटा के लिए काम किया है, जिंदल स्टील के लिए काम किया है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए काम किया है। तो काफी एंटिटीज के हमने काम किया है। और वहां जो पैसा लगाते हैं लोग, हम कहते हैं अगर आप 100 रुपए लगाएंगे तो 100 रुपए प्रोग्राम में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन फी हम कुछ नहीं लगाते, क्योंकि हम पैसा उसको खुद देते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे लिए काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह हम देते हैं। तो अगर आप 100 रुपए देंगे तो 100 रुपए बिल्कुल जमीन पे काम पे जाएंगे। और कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आप 100 रुपए देते हो तो 40 रुपए जाते हैं जनता को और 60 रुपए लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक खास बात है। बल्कि कई साल पहले हमने जो प्रेसिडेंट जी ने गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम लगाया था, लॉन्च किया था दिल्ली में, उसके जो कोऑर्डिनेशन नोडल एजेंसी थी वो मोदी केयर फाउंडेशन। तो मोदी केयर फाउंडेशन इज नोन वेल नोन फॉर आवर वर्क इन चिल्ड्रन एंड वुमेन। भैया मैंने और भी फाउंडेशन देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बट वो लोग क्या करते हैं भैया, वो लोग जो ना पब्लिक के बिलों में पैसा जोड़ते हैं उसका। मतलब आपने बिल कटाया तो उसके अंदर 10 रुपए फाउंडेशन में जाएंगे, 2 रुपए फाउंडेशन में जाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं। आप तो भैया वो लेते भी नहीं लोगों से। मतलब मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उस फाउंडेशन के लिए भी आप पैसे नहीं लेते, मोदी केयर से भी आप 1 रुपया अपने नहीं लेते। तो भैया आप हैं क्या एक्चुअल में? मुझे समझ ही नहीं आया, बने मतलब किस मिट्टी के बने आप? देखिए पैसे की तो
कुछ कमी, वो ये नहीं कि पैसा जितना हो उतना ही कम होता है इंसान के। कि लोग कहते हैं साहब मुझे तो 100 रुपए चाहिए, जब 100 मिल जाते हैं तो 1000 चाहिए, 1000 चाहिए तो आते हैं तो 10,000 चाहिए। कब कब लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये रकम जितनी भी दे दो उतनी कम होती है। मेरी फिलॉसफी में मैं खुश हूं कि कपड़े हैं, खाना है, मकान है, लाइफस्टाइल जो है वो परमात्मा की आशीर्वाद से और पिताजी के अच्छे कर्मों के लेकर जिंदगी अच्छी है। तो मुझे इतना इसका ग्रीड नहीं है कि साहब कि मुझे यहाँ से पैसा बनाना है। जो है नंगे आए थे नंगे जाएंगे। तो इस पैसे को तो मैं ऊपर ले जा नहीं सकता। तो अगर मैं नहीं ले जा सकता इस पैसे को, तो इस पैसे को इसी भारत में, इसी जिंदगी में लगाए ना। इसलिए मैं मोदी केयर मैं कहता हूँ लोगों को, मैं तो मुफ्त में काम करता हूँ। अब आप और कंपनी को देखिए, उनकी बैलेंस शीट देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखिए, उनकी बैलेंस शीट देखिए, सीईओ 10 करोड़ ले रहा है, 30 करोड़ ले रहा है, 50 करोड़ ले रहा है, तो वो तो क्या बात है। हम पैसा बना रहे हैं, हम पैसा लगाएंगे। समीर मोदी तो एक वो है, एक मसैया है लोगों के लिए, कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। अगर मैं भी सारा पैसा लेने लगूं मोदी केयर से, तो ये कहाँ जाएगा।